रही, और जो है वो उसने बहुत अच्छा खेला। जाहिर सी बात है, हम जब सब एक फैमिली की तरह रह रहे थे, तो जब हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर जाता था हम उदास हो जाते थे, हमें समझ नहीं आता था और कि अब क्या होगा, हमारा एक मेंबर कम हो गया। तो वो उसका एक बड़ा एक ऐसा मोमेंट होता था, बड़ा इमोशनल मोमेंट होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली गेम का फॉर्मेट होता है, क्योंकि लास्ट वीक में टॉप 5 को पहुंचना था और टॉप 5 के बाद फिर फिनाले में टॉप 3 होने थे और उसके बाद एक विनर को अनाउंस होना था। तो ये तो गेम का फॉर्मेट है। तो मुझे पता है कि जितना जब भी कोई मेंबर जाता है गेम से तो हमें भी दुख होता है, आप लोगों को भी दुख होता है, उस एक्टर के जो है वो जितने भी फैंस होते हैं उस आर्टिस्ट के, उन सबको दुख होता है। कुछ जो हैं वो जो भी जिनका पहला एक्सपीरियंस था, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था जो है रियलिटी शो का। ड्रामास बहुत किए, आप लोगों ने ड्रामास बहुत पसंद किया एज एन एक्टर, तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा रहा। और ये 50 दिन मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी के बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि मैंने उन लोगों के साथ गुजारे। सब ने बहुत अच्छा खेला, सबके लिए बहुत बहुत प्यार। हमें कुछ नए रिश्ते मिले वहाँ पर, हमारी कुछ नए लोगों से बॉन्डिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जर्नी बहुत खूबसूरत रही और बहुत कुछ सीखा। जब भी आप कुछ करते हैं जो है, अगर आपने वहाँ से एट दी एंड कुछ सीखा नहीं और सिर्फ दिल में बातें लेके गए, तो फिर तो इसका मतलब आपने उस गेम को आप समझ ही ना सके, आप उस जर्नी को समझ ही ना सके। लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये 50 दिन सिर्फ जीतने के नहीं थे। मेरा ये था कि जितने भी लोग हैं उनके भी दिल में अगर मैं थोड़ी सी भी जगह बना सकूं, और ख़ास तौर पे आप लोगों के दिल में मैं जगह बना सकूं, जो कि मैंने बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप सबके इतने प्यार भरे मैसेजेस आए हैं, आपका इतना प्यार मिला है। तो मेरे लिए तो मैं बता नहीं सकता, वो फीलिंग ही कुछ और है। देखिए अरूबा, हर कोई अपना गेम खेल रहा होता है और अरूबा ने भी बहुत मेहनत की है, उसने अपने टास्क बहुत अच्छे खेले हैं। हर किसी का गेम खेलने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग मिजाज होता है, एक अलग नेचर होता है। जाहिर सी बात है, जो आपने देखा वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। जो कुछ भी था वो एक नेचुरली, जो उस वक्त बहुत सारे हीट ऑफ द मोमेंट्स आए, हमें जो है वो खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, इन सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। मूड स्विंग्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है। तो उससे डील करना हर किसी का एक अलग तरीका होता है। तो अगर जो अरूबा के फैंस हैं, उन्होंने अरूबा को बहुत पसंद किया है क्योंकि उन्होंने उनकी वो साइड देखी है जो कि अच्छी थी। हर किसी में बुराइयाँ भी होती हैं, हर किसी में अच्छाइयाँ भी होती हैं। सब लोगों ने फैज़ान के लिए मैं कहूँगा कि फैज़ान ने बहुत अच्छा खेला। और जाहिर सी बात है, वो शुरू में बहुत जो है वो एक उसको पॉइंट आउट किया गया उसकी चीज़ों को, लेकिन बाद में उसने आप सब से जो है वो इस चीज़ की माजरत भी की, आप सबसे उस बात को लेके एड्रेस भी किया। क्योंकि आप कोई भी गलती करते हैं ज़िंदगी में, आप गलतियाँ भी करते हैं, आप उन गलतियों से सीखते भी हैं। तो सीखना जो है वो, अगर आप सीखे नहीं तो फिर तो मतलब आप उससे कभी भी उसको इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे लोग थे जिनसे गलतियां हुई भी, लेटर ऑन उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, आप लोगों को सामने एड्रेस किया और फिर उन चीज़ों पे जो है वो मेक श्योर किया कि अब जो है वो आपको किसी किस्म की शिकायत ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान हो गया, जुनैद हो गया, अली भाई हो गए। अली भाई के लिए बहुत सारा प्यार मैं बोलूँगा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, सभी को मिस कर रहा हूँ। लेकिन अली भाई के साथ एक अलग बॉन्डिंग थी क्योंकि हम लोग अभी वापस आए हैं, तो बस सबके अपने काम और बहुत सारी चीज़ें थी, सब अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हो गए हैं। और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सिंगिंग को पसंद करने के लिए। और आप लोगों के लिए ही हमारी जो भी जैमिंग होती थी, आप लोगों को एंटरटेन करने की ही हमने पूरी कोशिश की। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप किसी भी नई जगह पर आते हैं और जब आपको नए लोग मिलते हैं तो आपकी एक किसी के साथ वाइब मैच होती है, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है।
और जो है वो सब लोगों से ज़ाहिर सी बात है फ़ौरन से नहीं बनती, जिससे आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके साथ आप ज़्यादा बात करते हैं, उसके साथ आप अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। और मैं जब आया तो मेरी ज़ैनब से जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग हमारी मैच हो गई थी। हम लोग बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। गेम अपनी जगह था, ज़ाहिर सी बात है हम सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हमारे बीच एक वो वाला रिलेशन भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने डेज़ आगे गुजार सकें। वरना अगर हम सिर्फ लड़ते झगड़ते रहें तो फिर तो इतने डेज़ आप गुजार ही नहीं सकते, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जो कि घर का माहौल भी, आप लड़ाई झगड़े करके तो आप घर का माहौल हर वक्त नहीं रख सकते ना, आपने उसको ठीक करना होता है। तो मुझे बताएं कि आपको फिनाले कैसे लगा, अपने कमेंट्स में बताएं प्लीज़ कि आपको फिनाले कैसा लगा। हेलो महिर, समरीन, हेलो। जी बिल्कुल, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ, बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हूँ। आते ही मेरी ड्रामे की शूट शुरू हो चुकी है, तो उसमें मैं ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ। और बस क्योंकि अब बैक टू वर्क रूटीन ना, तो अब वही जो हमारा एक्टर्स का एक रूटीन होता है सुबह से रात तक शूट, तो वो अभी फ़ौरन से कंटिन्यू हो चुका है। लेकिन आज संडे है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम पर चला जाऊँगा। गाइस, किसी को लेके कोई एक सवाल या कोई भी ऐसी चीज़ तमाशा घर में किसी भी एक मेंबर को लेके, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं बिल्कुल एक्चुअल विनर, मैं आप लोगों के लिए एक्चुअल विनर हूँ, जो कि मुझे सब ने बोला है। थैंक यू सो मच। और मेरा अवार्ड और मेरी जो जीत है वो यही है कि आप लोगों ने इतना पसंद किया है। The upcoming projects, well, I am doing 2 projects for हम टीवी, और वो अभी आप देखेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। उज़्ज़ी क्या हाल है? थैंक यू सो मच उज़्ज़ी, थैंक यू सो मच। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे लिए बड़ी दुआ की, बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत सारा प्यार उनके लिए, जिसमें उज़्मा ज़करिया हैं और लारेब हैं, मोमना हैं और हिरा खान हैं, अरसलान हैं। लोगों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने पूरी जर्नी है वो फॉलो की। और बहुत लोगों ने बोला कि यार हमने आपकी वजह से देखा। मैंने कहा चले मेरी वजह से देखा तो सही ना। लव यू टू एंड यस, सी यू सून इंशाल्लाह, आई विल मीट यू। थैंक यू सो मच आशिक, थैंक यू सो मच। यस, ज़ैनब के लिए मैं बोलूँगा, यस शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी सपोर्टेड। मैं ज़ैनब के लिए मैं बोलूँगा विश यू गुड लक। शी इज़ प्रॉबली डूइंग अ ड्रामा सीरियल, तो आप बहुत जल्दी उनको अपनी स्क्रीन पे देखेंगे एज एन एक्टर। थैंक यू सो मच उज़्ज़ी, आई नो यू वॉच्ड इट बिकॉज ऑफ मी। शिराज, थैंक यू ब्रो, थैंक यू बहुत सारे प्यार के लिए। मैं अब शिराज की मैं बात करूँगा। कुछ दोस्त हैं मेरे, शिराज हैं, उसमें हादी हैं और रायद हैं, जैदी साहब हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिनका इतना अच्छा फीडबैक आया, जिन्होंने बहुत पसंद किया। और उन्होंने सबके साथ बैठ के, शिराज का मैं बोलूँगा, शिराज ने तो अपने बेटे को बिठा के वो शो दिखाया है। शिराज को इतना याद नहीं होगा जितना उसको याद है, उसका नाम भी उमर है। अच्छा जी, तरीम, थैंक यू सो मच। नेहा के साथ मेरी जर्नी कैसी रही? नेहा के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही,
क्योंकि शुरू में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, फिर बीच में थोड़े से ऐसे मोमेंट्स आए जिसमें हमारा थोड़ा सा क्लैश भी हो गया था कुछ चीज़ों का, लेकिन ये एक हिस्सा है इस चीज़ का। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जाहिर सी बात है जहाँ पर आप साथ होते हैं वहाँ लड़ाई भी होती है, फिर बाद में पैचअप भी हो जाता है। मेरी इस घर में रहकर सिर्फ एक अप्रोच रही है, वो ये कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं उसको जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करूं। और मैं अगर किसी और का भी मसला चल रहा है, चाहे वो नताशा हो, चाहे वो अली भाई हो, चाहे वो दानिश हो, चाहे वो जुनैद हो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उस मसले को रिजॉल्व कर सकूं और वो चीज़ ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। मेरा मकसद यही था और इसी चीज़ को शायद लोगों ने भी बहुत नोटिस किया होगा। और मैंने कोई भी चीज़ ये सोच के नहीं की, कोई भी ड्यूटी ये सोच के नहीं की कि हम इस घर में हैं तो हमें टास्क मिला हुआ है, ये वो नहीं। मैंने जो कुछ भी किया मैंने दिल से किया, क्योंकि मेरे जितने भी लोग हैं करीबी वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। और अब खाली वो ही नहीं, आप लोग भी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसा आपने मुझे देखा है, जब आप मुझसे मिलेंगे, जब आपकी मेरी आपसे मुलाकात होगी, तो एटलीस्ट ये होगा कि आप मुझे जानते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझे देखा नहीं और आप मुझे इन पर्सनल लाइफ के मैं कैसा हूँ और मैं कैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो उसके लिए मैं वाकई में बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं नेहा की बात कर रहा था। नेहा से मेरी कुछ क्लैशेस हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा से सब कुछ सही हो गया। शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल। और कुछ चीज़ों में ये था कि उसको कुछ खाने के मसले होते थे, कुछ प्रॉब्लम होती थी, जिसमें मैं फिर जहाँ मेरी हेल्प हो सकी मैंने की। जहाँ मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी उसने मेरी हेल्प की। शी वॉज़ देयर फॉर मी एंड आई रियली अप्रिशिएट। तो नेहा was a very good contestant, one of a very good contestant. Arisha, hello. अच्छा, मैंने अभी तक वापस आने के बाद अभी तक मैंने अनकट नहीं देखा है। मैंने नहीं देखा अभी तक सीज़न, क्योंकि मैं देख ही नहीं सका, क्योंकि सबसे मिलने में और उसके बाद जब 50 डेज़ के बाद हाथ में फ़ोन आया तो वो फ़ोन ही इतना ऐसा लग रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। भूल गया था सारा कुछ, सब ब्लर हो रहा था। तो अभी 1-2 दिन तो उसी चीज़ में लगे हैं। तो मैं अभी आराम से बैठ के मैं देखूँगा शो, क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो छोटे छोटे चंक्स देखें जो हमारे सामने, जो लोगों ने बहुत वीडियोस बनाई हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वीडियोस। इतनी अच्छी वीडियोस आप लोगों ने बनाई हैं, इतनी खूबसूरत वीडियोस बनाई हैं, इतना अच्छे एडिट किए हैं, मोमेंट्स एडिट किए हैं। मतलब आपकी वीडियो जब भी हम देखते हैं तो ऐसा ही होता है कि बिल्कुल मैं वापस से जैसे तमाशा घर में चला गया। तो मतलब मुझे सबकी वीडियोस और मैं सबकी आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर भी रहा हूँ, क्योंकि हम फिनाले से पहले जो है नहीं कर सकते थे, लेकिन अब फिनाले हो चुका है तो अब मैं सबकी वीडियोस गो थ्रू कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इवन इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी हैं, टिकटॉक पर बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बिल्कुल आई विल गो फॉर उम्रा इंशाल्लाह। मेरी नीयत है बिल्कुल जाने की, और इस साल ही जाने की है। अल्लाह ताला आसानी करें तो मैं उम्र पे ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मैंने रमज़ान के टाइम से नीयत की हुई है, तो मेरा इरादा बिल्कुल है जाने का। मुझे आप ये बताएं कि अगर मुझे किसी को लाइव कॉल पे लेना हो तो मुझे किसको लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तमाशा हाउस से आप अपना कंटेस्टेंट चूज करें ताकि मैं उसको लाइव कॉल पे लूँ। Thank you so much, all the love. जी अनम बोले, मैं आप लोगों की सुन रहा हूँ। अच्छा, जुनैद, नेहा, नताशा, अली भाई, ये तो सभी आ गए, तो सबको मैं कैसे ले लूँ? राने का भी आ गया, राने को लूँ मैं बहुत बार। जुनैद, अच्छा जुनैद साहब हैं बेसिकली लाहौर में, तो जुनैद आज वापस आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जुनैद के साथ मैं लाइव आऊँ
और अगर हमें अरूबा ने ज्वाइन कर लिया, हमें ज़ैनब ने ज्वाइन कर लिया, तो हम सब आपको आपके साथ फिर लाइव कॉल ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये टाइम ऐसा है, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ काम पर होते हैं, या जिनका संडे को भी काम होता है। मनाहिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन ये है कि मैं अली भाई के साथ और जुनैद के साथ, इन लोगों के साथ ज़रूर मैं लाइव आऊँगा, ये प्रॉमिस है मेरा। यार जितने वोट्स आए थे, मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों ने वोट्स किए मेरे लिए, आप यकीन करें वो प्यार ही ऐसा था कि आपने अपना जो मैं उसमें भी कैमरे में भी बोलता था शो पे कि आपने अपना प्यार अपने वोट्स के ज़रिए पहुंचाना है, और जो कि आपने पहुंचाया। खदीजा बिल्कुल भी आप हर्ट मत हो, बस आप मेरा साथ दें, और आप लोग मेरे साथ हैं तो बस फिर मेरी स्ट्रेंथ है आप लोग। क्योंकि देखें गेम का उसूल है, हार जीत जो है वो तो एट द एंड एक को जीतना होता है और कोई हारता है। लेकिन इसमें गेम में ये था कि जो लोग भी फाइनल्स तक गए उसमें से हारा कोई भी नहीं। इवन पूरी जर्नी में जितने भी लोग थे, जिसने अपनी जितना टाइम गुजारा वो गया, वो हारा नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी का वो टाइम वहाँ पे गुजार लिया जो उसको हमेशा याद रहेगा, जो उसके ज़िंदगी के साथ हमेशा रहेगा। उसने कुछ ना कुछ सीखा है यहाँ से, वो सीख कर ही गया है। और तमाशा की पूरी टीम का मैं बहुत एक तो इतना इम्प्रेसिव काम किया है, और सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे साथ साथ वो थे कैमरामैन और पूरी प्रोडक्शन की टीम, हमारी जितनी भी बैक एंड टीम थी, हम लोग के साथ साथ होती थी, हमारा इतना ख्याल रखती थी। मैं आपकी जो भी अली भाई से बात करना चाह रहे हैं, जुनैद से बात करना चाह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उनके साथ भी लाइव आऊँगा आप लोगों के पास, और फिर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बस विनर बना दिया ना, बस सही है, मैं हूँ विनर। तमाशा सीज़न 3 बिल्कुल अब वो नेक्स्ट ईयर होगा, और वो और ज़्यादा अच्छा होगा। फैज़ान के साथ भी, फैज़ान से पूछना पड़ेगा, बड़ा बिजी आदमी है भाई वो, उससे हम पूछेंगे अगर टाइम है, टाइम निकाल लो। और बस अब तो बीवी को भी टाइम दे दिया होगा, वो बार बार कह रहा था कि मैं जाऊंगा, तो वो घर पे तो बिल्कुल ही, तो वो टाइम निकाल लेगा तो हम उसको भी लाइव ज़रूर लेंगे। फैज़ान से भी मैं बात करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों ने विनर कहा है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसके लिए मैं बहुत I'm very, very thankful. Yes, and thank you for making me Tamasha King. Tamasha King. अरूबा से बिल्कुल दोस्त तो वो ऐसी है, वो कमाल की दोस्त है भाई। वो अरूबा जो भी दोस्त के लिए करती है ना, वो वाकई वो दिल से करती है। अच्छा, मैं बेसिकली मैं एक चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा, कुछ थोड़ी सी एक सेकेंड। पार्टी बहुत जल्द है, सेलिब्रेशन सब बेसिकली कुछ लाहौर चले गए, कुछ ज़रा वापस आ जाएं तो फिर हमारा जो है वो एक गैदरिंग दोबारा से हम गैदर होंगे, आप लोगों से शेयर भी करेंगे। क्या पता उस टाइम पे लाइव आ जाएं। किसी सॉन्ग की कोई लाइन सुना दूं मैं? कौन सा सॉन्ग सुनेंगे आप लोग? बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना है?
थैंक यू सो मच मैमुना, थैंक यू। आपने आपने जो है वो इतना पसंद किया, मतलब मैं बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब मुझे पता चला कि पूरी पूरी फैमिलीज़ ने देखा है और पूरी पूरी फैमिलीज़ ने सपोर्ट किया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। तो ये मैं अपने, आप लोग और इन सारी चीज़ों को मैं अपने साथ, मेरी ज़िंदगी में ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम कोई भी, हमने पूरे इस तमाशा की जर्नी में जो हमारे एंड के डेज थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, इवन देखने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई बहुत हर्ट हुआ किसी भी चीज़ से, उस घर में कोई ऐसी बात हो गई, कुछ हो गया, लेकिन जब आप अपने दिलों को साफ करके, जब आप अपना नई कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, किसी भी नई जगह पे जाने से पहले आप पहले अपने सारे ग्रजेस अपना आप दिल से निकाल दें, अपना दिल को बिल्कुल साफ करके जब आप मूव ऑन होंगे तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत आसान होगी। अगर आप दिल में रखेंगे और बातों से बातें निकलेंगी तो फिर तो आप कभी भी मुतमईन नहीं रह सकते। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपनी ज़िंदगी में जो है ना, पॉजिटिविटी तलाश करें। ट्रस्ट में नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी तलाश करेंगे तो आपको वो चीज़ नज़र भी आएगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और लोग यहाँ पर सोचते हैं कि बस जो है वो इसने ये ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये ऐसा कर लेता। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो हमेशा जो है वो सही एक बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच रखें, आपकी अपनी ज़िंदगी भी बड़ी आसान रहेगी आपकी अपनी। क्योंकि अब वो कहते हैं ना, और भी हम हैं ज़िंदगी में, तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं आपके। हमारा मुल्क के हालात ऐसे हैं, तो हम अगर लोगों के बारे में ही सोचते रहेंगे, अपने दिलों में बातें रखेंगे, तो फिर हम मूव ऑन कैसे होंगे अपनी लाइफ में। और मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ, वैसे जहाँ मौका मिला मुझे, मैंने उस चीज़ को क्लियर किया और मैं अपना दिल बिल्कुल साफ़ करके उस शो से निकला। लेकिन मैं दोबारा इस बात को कहता हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इतना अच्छा वक्त गुजरा सबके साथ और सब बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत अच्छा खेला है। एंड मेरा वही अवार्ड था जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, और मेरा ये अवार्ड है जो आपका प्यार है जो मुझे मिल रहा है। भाई, जिस तरह आप लोग तमाशे को मिस करेंगे, हम भी मिस कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगेगा उस चीज़ को वापस लाइफ में आने का। देखिए, जैसे हम लोगों ने बताया था ये कि आपकी वोटिंग ही ये चीज़ डिसाइड करती है। आपकी वोटिंग से हमें पता चलेगा कि कौन विनर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। लेकिन सब ने अपने अपने जो जिनके फैंस थे उन्होंने उनको वोट किया है और उनको फाइनल्स तक लेकर आए हैं, और फिर जिसको जीतना था वो जीता है। भाई, बादशाह सलामत को तो हम बहुत ही मिस कर रहे हैं, और जब भी हम दोबारा भी मिलेंगे तो बादशाह सलामत से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जो हैं वो हमें ज्वाइन करें और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालें। तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा उनसे जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा, कोई ऐसा सवाल जो आप लोग मुझसे करना चाहते हैं तो मैं एक एक करके आपको जवाब दे देता हूँ। आपका जो भी सवाल है। जी रिदा,
आप लोग के सवाल, आप सवाल पूछें मुझसे, आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं मुझसे। देखिए, सबको मैंने आपको वही बताया, सबने मुझे विनर बनाया। और हिरा खान की मैं अभी बात कर रहा था। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरे साथ इन्होंने ड्रामा भी किया है। हिरा, थैंक यू सो मच। और आपने और अरसलान ने मिलके पूरा शो फॉलो किया, मेरे लिए किया और सपोर्ट भी किया, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। इंशाल्लाह मेरा नया ड्रामा आ रहा है हम टीवी पर बहुत जल्द। और नताशा बिल्कुल शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और नताशा से ये है कि मेरी कुछ काफ़ी, जब स्टार्ट किया था मैंने, उसके बाद मेरी उनसे जो है वो दोस्ती हुई। लेकिन जब हुई तो वो बहुत ही स्ट्रांग हुई। उनकी वो वाली साइड देखने का मौका मिला जो कि मेरे ख्याल से लोगों को बहुत टाइम लगा उस चीज़ को देखने में, लेकिन वो वाकई दिल की बहुत अच्छी हैं। और मैं कहता हूँ कि अपने लिए आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। जब गलत हो रहा हो तो अपने लिए आवाज़ उठाई जाए। तो नताशा ने हमेशा यही किया है, जब गलत हुआ है तो उन्होंने आवाज़ उठाई है। और उन्होंने हमेशा जो है वो, जब भी मुझे भी किसी चीज़ के लिए गाइड किया है तो उन्होंने मुझे सही चीज़ बताई है। हिरा मानी ने बिल्कुल, हिरा मानी से मेरी बात हुई है, शी कॉल्ड मी, और उनकी मज़े की बातें, मैं बहुत हंस रहा था उनकी बातों पे। तो मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच। तो मैं हिरा आपके लिए दोबारा बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आपने जो है वो यू पुट इट अप ऑन द स्टोरी। आपने मेरा स्टोरी पे भी मेंशन किया था कि आप फॉलो कर रही हैं, लेकिन फिर आपने, जब आपसे बात हुई तो जिस तरीके से आपने बताई पूरी जर्नी तमाशा की, तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा जी, let's read the comments now. Everyone commented him to become sure. What's your opinion on Neha's story? She's not a bad person. She's not a bad person at all. She's absolutely not a bad person. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने बहुत अच्छा खेला, उसके साथ एक बहुत अच्छा टाइम रहा मेरी बीच में। जब भी कोई ऐसी, और जो भी देखें हमारी बातें होती हैं, कुछ बातें हम बहुत हंसी मजाक में करते हैं, उसमें वो लोगों को इतना फील नहीं होता। आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आप लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोग हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को कमेंट्स पास करते हैं। बिकॉज घर में भी जब आप अपने घर में होते हैं तो बहन भाइयों को तंग करते हैं ना। जब दोस्त बैठे होते हैं गैदरिंग में तो तंग करते हैं ना एक दूसरे को। तो हमारा भी यही था कि हम ऐसी जो है वो बात कर लेते हैं, और वो बिल्कुल उसी वक्त रियल टाइम वो ख़त्म भी हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, और वो सिर्फ हंसी मजाक होता है और कुछ नहीं होता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी बात दिल में थी भी, तो हमने एंड में वो सब बैठकर उस चीज़ को क्लियर ही इस वजह से किया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं दिल में अपनी कोई बात रख के नहीं जा रहा। मैं टास्क ही नहीं, मैं सब कुछ मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं अपना घर मिस कर रहा हूँ तमाशा। अल्टीमेट मुकाबला, बस अल्टीमेट मुकाबला का टाइम आने दें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। देखिए, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उसमें यह है कि मैंने कोई, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कंटेस्टेंट हो, किसी को भी हर्ट करने की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ना किसी को हर्ट किया है। और जो भी बातें थी वो क्लियर हो गई थी, और कुछ ऐसा नहीं है, और सब इक्वल थे। हम सब एक साथ लेके, आप लोगों ने पूरा तमाशा फॉलो किया है, और आप लोगों ने जो चीज़ें मेंशन की हैं वही हमारे लिए, हम उन्हीं चीज़ों को देखते थे कि भाई आप लोग उस शो को देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा सही तरीके से जज कर सकते हैं, आपकी जजमेंट सबसे पहले है। तो सबको जो है ना मौका मिला था बादशाह सलामत की तरफ से भी, और सबको मौका मिला था हम सब साथ बैठकर भी उन चीज़ों को क्लियर करें, अपने दिल में कोई बात ना रखें, ताकि हम इस घर से निकल के फिर हम बाहर कोई ऐसी बात ना करें।
तो वो मकसद ही ये था कि हम अपनी इन चीज़ों को क्लियर आउट करके बस वंस एंड फॉर ऑल यहाँ से निकल जाएं। बिल्कुल हमने आप लोगों को एंटरटेन ही करना था। हम लोगों का मकसद यही था कि आप लोगों को एंटरटेन कर सकें ताकि आप लोग इंगेज रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। मेरा बॉन्ड सबके साथ ही अच्छा ही रहा, चाहे वो जुनैद हो, चाहे वो अरूबा हो, चाहे वो मिशेल हो, चाहे वो नताशा हो, चाहे वो नेहा हो। सबके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, सबके साथ एक बहुत अच्छा, जो कि मैं मिस कर रहा हूँ ऑब्वियसली। और मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी हम दोबारा कब मिलें। तो गाइस मेरे पास है इस वक्त टाइम कम, 5 मिनट हैं, तो मैं आपको एक गाना भी सुना देता हूँ और उसके बाद फिर दानिश भाई के बारे में मैं ये बोलूँगा कि दानिश भाई एक बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं, और दानिश भाई के साथ एक जो रिश्ता रहा है वो बहुत कीमती, बहुत प्रेशियस है। एक दानिश भाई और एक अली भाई, दोनों के साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही जो कि हमेशा रहेगी। और बहुत सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट एक वो भी था जब दानिश भाई गए, उसके बाद अली भाई गए, तो वो एक एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत, इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेम का फॉर्मेट ऐसा होता है, तो बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमारे अपने चले गए हैं इस शो के बाद हम जल्द उनसे मिलें दोबारा। मिशेल ने बहुत अच्छा खेला है, अच्छा मिशेल के बारे में मैं ये बोलूँगा, मिशेल प्लेड रियली वेल, और बस कुछ चीज़ों में था जो कि जाहिर सी बात है वो होता है ना कि कुछ वो भी अपनी दिल के हाल मजबूर है कुछ चीज़ों में, तो वो बेचारी कहीं फंस जाती थी और बाद में जो है वो उसको ये होता था कि यार मैंने ये वाली बात मान ली या वो वाली बात मान ली, इसकी वजह से मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसने टास्क बहुत अच्छे खेले। शी वॉज वन ऑफ द पावरफुल कंटेस्टेंट अमंग ऑल। ज़ैनब के बारे में ये कहूँगा कि ज़ैनब वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉज वेरी सपोर्टिव, और वो पहली कंटेस्टेंट थी जिसने स्टैंड लिया था वज़ीर के लिए, क्योंकि पहला वीक था हमारा, और उसने जब भी बात की उसने बिल्कुल सही बात की। तो इवन शी जब तक थी वो शी प्लेड रियली वेल, और बाकी तो आप लोगों ने देखा था कि उसकी तकरीबन सबके साथ ही थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग सबके साथ ही रही है। सीज़न 3 में क्या पता मैं सीज़न 3 में आ जाऊँ। सीज़न 3 क्या लगता है आपको, आना चाहिए मुझे सीज़न 3 में? थैंक यू सो मच। बस दुआ करें, शमसा कमल दुआ करें, बिल्कुल मेरी नीयत है अब्बू के साथ, बहन के साथ, बच्चों के साथ उम्रे पे जाने की, और अल्लाह ताला आसानी करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी।